नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे दिवाली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानेंगे और सबसे पहले दीपक हमें कहाँ जलानी चाहिए ये भी जानेंगे। और कुछ आप लोगों के प्रश्न भी है, दीदी व्रत रखकर लक्ष्मी जी की पूजा करें और गणेश लक्ष्मी जी की पुरानी प्रतिमा का कब विसर्जन करें, मूर्ति मिट्टी की है तो। इसी प्रकार के तमाम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, दिवाली इस वर्ष 2024 में हम 31 अक्टूबर को दिवाली का पर्व त्योहार मनाएंगे। कुछ लोग 1 नवंबर को भी मनाएंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा जिस दिन आपके आस पड़ोस में मनाया जाता है उस दिन ही आप लोग मना लीजिएगा, क्योंकि बाकी लोग दीपक प्रज्वलित करेंगे, आपका घर सूना पड़ा रहे ये भी सही नहीं है। आपके घर में दीपक जगमगाए बाकी मोहल्ला सूना पड़ा रहे ये भी सही नहीं है। तो ऐसे उत्तम तो होगा 31 अक्टूबर को अगर आप दिवाली का पर्व मनाते हैं तो। लेकिन ये भी एक ध्यान रखना है कि जब आसपास के लोग मनाएं उस दिन भी आप लोग जरूर मनाइए। सारी बातें क्लियर हो गई। पूजा पाठ आप किसी भी दिन कर सकते, दोनों दिन भी कर सकते हैं। अगली चीज क्या है, धनतेरस। धनतेरस के लिए तो ऐसे वीडियो डाल चुकी हूँ, हर चीज डिटेल में बता चुकी हूँ। 29 तारीख को धनतेरस है, 29 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली है और 31 अक्टूबर को दिवाली है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आगे आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दिवाली को लेकर कि दीदी दिवाली और धनतेरस के दिन क्या व्रत रखकर लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए या धनवंतरी देव की? तो आपको बता दूं, टोटल आपके मर्जी के ऊपर है, इच्छा के ऊपर है। आप व्रत रख कर भी पूजा कर सकती है, बिन व्रत रखे भी पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शाम के समय हमें पूजा करनी चाहिए। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है मैं आगे आपको वीडियो में टाइमिंग लगा दूंगी, बता दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग बिन व्रत रखे भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू व्रत पे व्रत आ रहा है। बाकी आगे आप लोगों की अपनी मर्जी है। ये क्लियर हो गया। आगे चलिए, आप लोगों का प्रश्न है पुरानी मूर्ति हमारे घर में मिट्टी की है तो क्या उसी मूर्ति से इस साल भी पूजा कर सकते हैं? तो जी आपको समझाना चाहूंगी, अगर इस साल आप लोग मूर्ति खरीदने जा रहे हैं तो धातु की, चांदी की, पीतल की मूर्ति अगर ले लेते हैं तो हर वर्ष आपको विसर्जन करने की कोई चिंता नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर मिट्टी की मूर्ति आप लेते हैं तो विसर्जन करना एकदम अनिवार्य है। 1 साल के बाद हमें विसर्जित कर देनी चाहिए, जल प्रवाहित कर देनी चाहिए। ठीक है, तो लेकिन अभी मत कीजिएगा। कब आपको करनी है? दिवाली के बाद। दिवाली के दिन पुरानी वाली मूर्ति को मतलब दूसरे स्थान पे रख दीजिए और नई मूर्ति को जहाँ भी पूजा आप करते हैं वहाँ रख दीजिएगा और पूजा पाठ कर लीजिएगा। और पुरानी जो मूर्ति है उनको भी भोग वगैरह लगा देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं हटा दिए, ऐसा नहीं करनी चाहिए। उनको भी मंदिर से थोड़ा साइड में हटाकर आप रख दीजिए, लेकिन भोग हमें उनको भी लगा देनी चाहिए खील बतासे का। ये हो गया। और दिवाली के बाद आप लोग ले जाकर जल प्रवाहित जल विसर्जन कर दीजिएगा। अगला सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है कि दिवाली के दिन दीपक सबसे पहले कहाँ जलाएं? तो आपको बता दूं, थोड़ा कम ही दिवाली के दिन ऐसे तो महिलाओं को ही पूजा करनी चाहिए। ये भी आप लोग का प्रश्न है कि ब्राह्मण से करवाएं या खुद करें। तो देखिए, महिलाएं जो है घर की खुद की लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी जी की पूजा अगर लक्ष्मी जी ही करे तो और भी अति उत्तम रहेगा। तो महिलाएं जब लक्ष्मी जी की पूजा करती है तो अच्छे से सज संवर कर, टीका वगैरह आपको है तो जरूर पहन लीजिए। साड़ी कपड़ा साफ सुथरा धुली हुई होनी चाहिए, कोरा का कोई नियम नहीं है। और आप लोग जो है लक्ष्मी जी की पूजा करने बैठिएगा। उसके पहले आप दीपक सबसे पहले तो एक मंदिर में प्रज्वलित करके भगवान के सामने रख दीजिए और 2 दिया ले जाकर अपने मुख्य द्वार पर सबसे पहले रख दीजिए, क्योंकि दिवाली की रात लक्ष्मी जी घूमती हैं और जिनके दरवाजे पे दिया बाती जलते रहता है, दिया प्रज्वलित रहता है, उन्हीं के घर में प्रवेश करती हैं, ऐसा माना जाता है। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं। तो सबसे पहले अपने मुख्य द्वार पर दोनों तरफ फूलों का आसन देकर दिया वहीं रखिएगा। ठीक है, और मंदिर में भी एक भगवान के सामने मिट्टी का हो या जो भी दिया सबसे पहले जलाकर, मेकअप थोड़ा कमी हुआ है
कोई बात नहीं, लेकिन दिया जल्दी से रख दीजिएगा। संध्या के समय आप लोग रख दीजिएगा, जैसे अंधेरा शुरू हो रहा है वैसे ही आपको रख देनी चाहिए। 5 बजे ही आजकल अंधकार होने लग रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहला दिया हमारे मुख्य द्वार पर जलनी चाहिए और मंदिर में। क्लियर हो गया? बाकी रूम में आप लोग आराम से भी प्रज्वलित कर करके रख सकते हैं। और अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, दीदी लक्ष्मी जी की आरती दिवाली के दिन करें या ना करें, घंटी बजाएं या ना बजाएं? बिल्कुल कीजिएगा, बिल्कुल घंटी भी बजा सकते हैं। बिना घंटी बजाए, बिना शंखनाद किए किसी का वेलकम, किसी का स्वागत कैसे कीजिएगा? भगवान की आरती करके पूजा पाठ हमें अच्छे से करनी है, घंटी की ध्वनि करनी है, तो आप लोग जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आपके घर में जो नियम है वो भी देख लीजिएगा। ये हो गया। अगला कार्य आपको क्या करनी है, कुछ बहनें पूछिए दीदी यम का दीपक हम एक ही शहर में रहते हैं, दो मतलब जेठानी देवरानी, तो क्या अलग अलग निकालनी चाहिए या सास रहती है तो? जी, अपने अपने लिए अगर यम का दीपक यमराज के लिए निकालते हैं तो अच्छी बात है। अपने अपने घर में अगर हम विधि विधान से पूजा करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन गांव में अगर सब परिवार आप लोग इकट्ठा होते हैं तो अपने लिए नहीं करनी है। लेकिन अलग अलग घर में रहते हैं तब तो आपको जरूर अलग पूजा भी करनी चाहिए और अलग जो है यम के लिए दीपक भी निकालनी चाहिए। एक ही घर में रहते हैं तब आपको अलग अलग करने की न पूजा न दीपक निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भी क्लियर हो गया। आगे आप लोगों का एक और प्रश्न है कि जो हम धनिया, नमक, हल्दी धनतेरस के दिन खरीदेंगे और भगवान को, माता लक्ष्मी जी को अगर चढ़ाएंगे तो उसका बाद में क्या करेंगे? जी, बाद में इस्तेमाल करेंगे, रसोई घर में खाएंगे, भोजन बनाएंगे और क्या करेंगे? दान वगैरह नहीं करनी है, चढ़ाकर हमें खुद इस्तेमाल करनी है। ये भी क्लियर हो गया। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। जरूर कीजिएगा, पहली बार आए हैं तो। और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग जरूर मुझे फॉलो कीजिएगा, ममता वे। और अगला प्रश्न है, दीदी मासिक धर्म में क्या करेंगे, कैसे पूजा पाठ करेंगे, पति से क्या करवा सकते हैं? तो आपको बता दूं, देखिए अगर ऐसा हो जाता है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। छठ पूजा है, दिवाली है, कुछ ना कुछ तो चलिए, ये तो नेचुरल है। कोई एक व्रत बचेगा तो कोई एक खराब भी हो सकता है, तो इसके लिए आप अपने आप को दोष देना या दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है, जो होता है नेचुरल है। तो आप पति से पूजा पाठ करवा लीजिएगा, ठीक है। केवल पति को क्या नहीं करनी है, तो किसी भी देवी की अगर पूजा करते हैं पति तो सिंदूर नहीं लगाते हैं। बाकी देवताओं को सिंदूर चंदन लगाकर, मतलब रोली वगैरह लगाकर पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, स्नान करवा सकते हैं, गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। केवल देवियों को आपको तिलक नहीं, मतलब सिंदूर नहीं लगवानी है। अगर आपकी बेटी है तो बेटी से आप लोग सिंदूर लगवा सकते हैं, लेकिन पुरुष से या बच्चों से, लड़कों से सिंदूर नहीं लगवाते हैं, ठीक है, किसी भी देवी को। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में अच्छे से आ गई होगी दिवाली को लेकर। तो इस प्रकार से हम दिवाली की पूजा पाठ करेंगे और बहुत अधिक साफ सफाई, देखिए साफ सफाई करनी है, जितना होता है उतना ही करनी है, लेकिन बहुत अधिक हमें नहीं करनी है। और ध्यान रखिएगा कि दिवाली में मतलब जो भी नमक वगैरह की बरनी वगैरह रहता है ना, वो हमें धो देनी चाहिए। अगर नमक वगैरह मान लीजिए बहुत अधिक है तो अलग निकाल कर रख दीजिए और धो दीजिएगा। लेकिन उस नमक को जब हम दरिद्र को घर से निकालते हैं तो उस नमक को हमें फेंक देनी चाहिए। वो नमक फेंक देते हैं, दरिद्र का निकाला हुआ नमक, मतलब जब घर से निकालते हैं तो, और बरनी को धोकर फिर हम नया नमक भरते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग दरिद्र को निकालते हैं तो आपके रसोई में जो थोड़ा सा नमक हमें लेनी चाहिए, जो प्रतिदिन इस्तेमाल के लिए, बाकी नमक को सेपरेट रखा कीजिए। जब वो नमक की ज़रूरत पड़े तो हमें फेंकना भी पड़ता है, तो इसलिए दरिद्र वाला नमक हमें फेंक देनी चाहिए, बाकी नमक आप लोग रखे रहिएगा और बर्तन को धो दीजिएगा। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे जानते हैं दिवाली की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दिवाली पूजा का शुभ मुहूर्त है 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को हम लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। शाम को 6:26 से लेकर रात 8:32 पर आप लोग
पूजा कर सकती हैं शाम को। और निशिता काल में जो रात्रि में पूजा करते हैं, जो व्यापारी और मुनीम लोग करते हैं, कुछ लोग रात्रि में भी करते हैं। तो आपको बता दूं, रात्रि का शुभ मुहूर्त है 11:40 से लेकर और देर रात 12:31 तक आप लोग दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।